मैं अपने चचा ज़ाद की बचपन की मंगेतर थी। बुजुर्गों के बीच हमारे बचपन से तय था कि हम बड़े होंगे तो एक दूसरे के शरीके ज़िंदगी बनेंगे। जब मैंने होश संभाला, घर वालों से ये तज़किरा सुन सुनकर आसिम को देखते ही शर्मो हया के पर्दों में छुपने की कोशिश करने लगती। हमारे चचा का और हमारा एक ही आंगन और घर था, मगर दोनों घरानों में बच्चों की तादाद बढ़ी तो उनमें हाथापाई रहने लगी। तब ही वालिद और चचा ने आफियत जानी कि बीच में दीवार उठाकर एक के दो घर कर लिए जाए। दूरी घर के जरा सी थी, मगर मैंने तो अपने चचा ज़ाद को बचपन से ही अपने ख्वाबों में बसा लिया था। ये दीवार अब हमें को हमालिया जैसी लगती थी। बहाने बहाने से चचा के घर जाती, चची सबके सामने कह देती, लो जी आ गई है मेरी बहू। अच्छा, तो अम्मी अभी से उसको बहू कहने लगी हो? जब भी अलीना आती है आप ऐसे ही कहती हो। काम जो करवाना होता है उस बेचारी से। हाँ, ये मेरी बहू ही तो है, यही तो इस घर की मालिक है। अब काम कर रही है तो क्या हुआ, इसका अपना ही घर है ना। चची की बातें जब भी सुनती तो बहुत ज्यादा शर्मा जाती। तब आसिम पास से गुजरते हुए बोले, तुम्हारी इन्हीं अदाओं ने और भी दीवाना बना दिया है। मैं कहती हूँ चुप रहो, चची सुन लेंगी। कोई सुने या ना सुने, आधी दुनिया को तो पता है कि तुम मेरी हो, और ये शोहरत मेरी अम्मा ही की जुबान की वजह से हुई है। ये कहकर वो चलता बनता और मैं दीवार को घूरती रह जाती कि जिसकी वजह से हमारा एक आंगन दो टुकड़ों में बट गया था, मगर इस दीवार ने हमारा प्यार बढ़ा दिया था। आसिम की तालीम का आखिरी साल आ पहुंचा। वालिद और चचा में सुलह मशवरे होने लगे कि अलीना और आसिम की शादी इम्तिहान के बाद कर दी जाए ताकि फरीजा अदा हो। हम दोनों भी तो पल पल गिन रहे थे कि कब एक मजबूत बंधन में बंध जाएं और ये दूरियां खत्म हों। हमारे घरों की छत भी एक ही थी, मगर सीढ़ियां दोनों जानिब थी। बाकी सारे लोग सहन में सोते थे, लेकिन आसिम छत पर सोता था, वहां पढ़ता रहता था। इम्तिहान खत्म हुए तो आसिम ने मौका पाकर एक दिन मेरे पास से गुजरते हुए कहा, आज रात छत पर आ जाना, मैं इंतजार करूंगा। जब सब सो गए तो मैं नंगे पांव सीढ़ियों की तरफ गई। आसमान पर पूरा चांद चमक रहा था और चांदनी चारों तरफ फैली हुई थी। दबे कदमों छत पर पहुंची, उसे मुंतजर पाया। वो रात बातों में ही बीत गई, क्योंकि दीवार उठाए जाने के दिन से आज पहली बार इस तरह मिले थे कि हम ही हम थे और कोई दूसरा हमारे दरमियान मौजूद न था। वक्त गुजरने का एहसास भी न हुआ, यहाँ तक कि सुबह के आसार नमूदार हो गए। तब ही आजान होने से पहले ही मैं नीचे उतर गई, एक और मुलाकात का वादा करके। आसिम के दिल में मेरी इज्जत को घटाने का कोई इरादा न था, क्योंकि मैं ही उसकी इज्जत व अमानत थी। वो अपनी अमानत में खयानत का सोच भी नहीं सकता था। हमारी शादी को अब वैसे भी थोड़े ही दिन रह गए थे। इन्हीं दिनों के जब हमारी शादी की तैयारियां शुरू होने लगी, दादा जान की तबीयत खराब हो गई और एक माह शदीद अलील रहकर वो वफात पा गए। शादी कुछ दिनों के लिए मुलतवी हो गई। दादा जान की ज़रई ज़मीन काफ़ी थी। उनका चेलम होते ही एक पटवारी चचा जान के पास आया और उनको बताया कि पटवारी खाते में आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। विरासत में खाता बंदी पर चढ़ाने से पहले अपने बड़े भाई से बात कर लें, क्योंकि आपके वालिद ने ज़मीन का ज़्यादा हिस्सा आपके बड़े भाई के नाम किसी को बताए बिना हो चुका है, जबकि आधी ज़मीन के मालिक आप भी हैं। ज़मीन के इंतकाल से पहले अपनी तसल्ली कर लें, वरना बाद में कुछ नहीं होगा। चचा ने बाबा से इस मामले में बात की तो बाबा ने कहा कि ये वालिद साहब खुद कर गए होंगे, मुझे इस बात का इल्म नहीं, तो अब हम इंसाफ से ज़मीन का आधा आधा बंटवारा कर लेते हैं। अभी इंतकाल नहीं हुआ है, इंसाफ हो सकता है। चचा कहने लगे, ज़मीन का जो हिस्सा हम दोनों के हिस्से में बराबर आ रहा है वो तो शरई लिहाज से हकदारों को सही मिल रहा है, लेकिन जो पहले से ही वालिद मेरे नाम कर चुके थे वो मेरे ही नाम रहेगा। इसकी तब्दीली तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होगी, ये अब्बा जान का फैसला है, हम इसे तब्दील नहीं करेंगे। मेरे वालिद जतलाने लगे, लेकिन ये तो नाइंसाफ़ी वाली बात है ना, तमाम जायदाद में हम दोनों ही बराबर के हिस्सेदार हैं। इंसाफ का तकाजा यही है कि इस बात को दुरुस्त कर लिया जाए। मालिक आप बनते होंगे, लेकिन वालिद ने सोच समझ कर ही ऐसा किया था ना। नाइंसाफ़ी मैंने नहीं की तुम्हारे साथ, लेकिन बड़े भाई है तो ये नाइंसाफ़ी ही ना। तो अब हम इस मामले को सही कर लेते हैं। वालिद ने शायद मेरे बच्चों की तादाद के हिसाब से मुझे ज़्यादा ज़मीन दी होगी। देखो तुम्हारे 3 बच्चे हैं, जबकि मेरे 6 बच्चे हैं, तो इसीलिए वालिद साहब ने सोच समझ कर बंटवारा किया होगा। मेरे अबू अपनी बात पर अड़ गए और चचा अपनी बात पर। इस तरह हमारी बनी हुई बात
जायदाद के बंटवारे पर बिगड़ गई। बरी जहेज सब तैयार, मगर शादी की तारीख आगे सरकती ही जा रही थी। ऐसे में मोहब्बत में शिद्दत और जुदाई में तड़प पैदा हुई थी। अब छत पर सोने का मौसम नहीं था, फिर भी आसिम कंबल लेकर सोता था कि शायद मैं किसी दिन ऊपर आ जाऊं, मगर मैं काफी दिनों से ऊपर ना जा सकी। इधर जमीन के तनाजे ने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली और फिर एक दिन ऐसा आया कि चचा जान ने आसमान सर पर उठा लिया कि मैं बाकी का वो आधा हिस्सा भी लेकर रहूंगा जो मेरे नाम बाबा नहीं करके गए। हमारी शादी की तारीख धरी रह गई और दोनों घरानों में मुकदमाबाजी का खतरा मंडलाने लगा। जिस रोज बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ उस रात मुझसे ना रहा गया और मैं छत पर गई। हम बहुत ही परेशान बैठे थे। मैंने कहा, आसिम, अगर चचा जान और बाबा जान में सुलह ना हुई तो हमारा क्या बनेगा? ऐसा ना हो कि जमीन के इस तनाज़े में हम हमेशा के लिए जुदा हो जाएं। अगर ऐसा हुआ तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। उसने मुझे तसल्ली दी कि कुछ भी हो जाए हम एक होकर रहेंगे। उसकी बातों से मुझे तसल्ली हुई। आज की इस अजीब हालत ने हमें अंदर से हिला डाला था। शायद कि इस कर्ब का दाग हमारे माथे पे लगना था। चांदनी रात के शहर में हमने खुद को इन कमजोर लम्हात के सुपुर्द कर दिया। कुछ लोग उम्र भर गुनाह करते रहते हैं और हाथ नहीं आते, और कुछ हमसे बदनसीब होते हैं जो एक बार की गलती में धर लिए जाते हैं। रात तो हम जज्बात में बह गए, लेकिन बात की परेशानी ने हमारी नींदें उड़ा दी। उधर चचा और बाबा का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता गया। जिस कदर मैं इन दिनों परेशान थी कभी ना हुई थी। समझ में ना था कि क्या करूं। कभी मौका मिल जाता छत पर चली जाती, मगर रोने के सिवा आसिम से कोई बात ना करती। कुछ माह बाद मुझे तबीयत में तब्दीली महसूस होने लगी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई कि अब क्या होगा। अगर चचा और बाबा के दरमियान तनाज़ा हल ना हुआ तो हम दोनों तो हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। फिर मैं सबको क्या मुंह दिखाऊंगी? मैंने अपने खदशात से आसिम को आगाह किया तो उसने कई हल मेरे सामने रखे। वो खुद मेरे वालिद और वालदा से बात करेगा, मैं ना मानी। उसने कहा कि मैं अपना हिस्सा ताया अबू को लिख दूंगा। मुझे ये मुमकिन ना लगा कि चाचा तो और बिगड़ जाएंगे, और रो रो कर दुआएं मांगती थी कि अल्लाह कोई मौजज़ा दिखा दे। आखिर अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली और बाबा जान और चचा जान में समझौता हो गया। बात मुकदमेबाजी तक ना गई। मेरे बाबा आधी ज़मीन छोटे भाई को देने पर राजी हो गए, और जुदाई के खतरात ने हमारी रूह के लहलहाते चमन उजाड़ कर रख दिए। सबसे ज़्यादा अपनी बदनामी का खतरा था, क्योंकि आसिम मेरे हामला होने की वजह से ये सोचने लगा था कि मुझे घर से भगा ले जाएगा। शादी की तारीख 1 माह बाद रख दी गई, जबकि मेरा एक एक दिन इंतज़ार का 1 सदी के बराबर था। बहरहाल बाबा राजी हो गए कि अभी निकाह कर देते हैं, मगर रुखसती फसल उतरने के बाद ही करेंगे। गोया कि तीसरी बार भी शादी 6 माह आगे हो गई। अब इसके सिवा चारा ना था कि बदनामी के जहन्नम में गिर जाने से पहले आसिम अपनी शादी का खुद इंतजाम कर ले, और उसने फिर वही किया कि सब ही हैरान हो गए। बरी और जहेज धरे रह गए। एक रोज वो मुझे जेवर दिलवाने के बहाने बाहर ले गया, और वहां से ट्रेन पर बैठकर हम लाहौर से पिंडी और वहां से अगले रोज कोर्ट जा पहुंचे। कोर्ट मैरिज के बाद घर लौटे तो चचा जान और बाबा जान को बिखरे हुए शेरों की तरह पाया। जो उन्होंने बुरा भला कहा हमने सह लिया। इस हरकत पे चचा जान ने हमें अलग घर में रहने का कहा और अलहदा घर में शिफ्ट हो गए। साल भर हमें किसी ने मुंह न लगाया और ना ही बात की, जबकि इस दौरान मैं एक बेटी की माँ बन चुकी थी। एक रोज मेरी माँ ने पैगाम भेजा कि तुम्हारे बाबा जान बहुत बीमार हैं, देखने आ जाओ, वो तुमको याद करते हैं। मैं और आसिम डरते डरते गए। उस वक्त हमारा बेटा आसिम की गोद में था। बहरहाल हम दोनों ने माफ़ी मांगी। बुजुर्गों का दिल बड़ा होता है, उन्होंने माफ़ कर दिया। तो वालिद ने चचा और चची को भी मना लिया कि अब्बू शदीद बीमार थे, इसलिए हर कोई उनका ही ख्याल कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मेरे अब्बू तंदुरुस्त हो गए। ताहम उनकी बीमारी ने हमारे रूठे हुए वालिदैन को हमसे मिलवा दिया। हमारे बेटे को अम्मी अब्बू चचा चची सब ने अपनी गोद में उठाकर प्यार किया और बहुत सारी दुआएं दी। शायद इन्हें अब हमारी कोर्ट मैरिज की वजह समझ आ गई थी। वालिदैन ने तो हमें माफ़ कर दिया था। अब अल्लाह से भी यही दुआ है कि हमारा अल्लाह भी हमें माफ़ कर दे, क्योंकि वो ज़ात जो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाली है और वो दिलों के अहवाल खूब जानता है। आखिर में आप सबको यही कहना चाहूँगा कि मंगेतर होने के बावजूद कोई भी खुद को कमज़ोर लम्हात के सपुर्द करने की कभी गलती ना करें। ये ना हो कि जज्बात में बहकर
آپ اپنی زندگی کو داغدار کر کے جہنم میں جھونک دیں۔ میری یہی دعا ہے کہ والدین کی رضا سے ہی بیٹی اپنے گھر سے رخصت ہو۔